हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल को समझ के आप देख करके आप समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। कल जो है उत्तर प्रदेश के जो सत्र है वो चल रहा था विधानसभा का। तो उसमें शिक्षा मंत्री ने अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और जो अन्य शिक्षक भर्तियां हैं हाई स्कूल और जो टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्तियां हैं और साथ ही साथ में जो नया शिक्षा आयोग गठन हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बातें कही हैं। ठीक है, तो क्या कल डिस्कस किया है उन लोगों ने वो हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो है 20,000 पद खाली हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कल जो है तारांकित क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या जो 58 था उसका यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पे उत्तर इन्होंने दिया है कि अशासकीय सहायता एवं माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटर में जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं कानपुर और लखनऊ नगर निगम द्वारा जो संचालित विद्यालयों को छोड़ करके, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल जो विद्यालय हैं जिसमें कि जैसे कि प्राइमरी शिक्षक भर्तियाँ निकल सकें या फिर टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकल सकें, तो निम्नलिखित के अनुसार जो स्वीकृत पद हैं उनके वर्तमान में पद कितने रिक्त हैं उन्होंने बताया है। तो संस्था जो प्रधान है, जो संस्था प्रधान है वहाँ पे सिर्फ जो है 4,161 पद जो हैं मतलब ये क्रिएटेड है, मतलब यहाँ पे इतने काम करने चाहिए। ठीक है, लेकिन कार्यरत कितने हैं? सिर्फ 1505। तो रिक्त यहाँ पे पद हो गए 2663। ऐसे ही इन्होंने बताया प्रवक्ता के पद कि 20,525 पद जो है ये क्रिएटेड है, ठीक है, बनाए गए हैं, लेकिन 16,000 ही हैं काम कर रहे हैं। 16,000 जो टीचर हैं वही पढ़ा रहे हैं, बाकी जो 4,384 जो पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं सहायक अध्यापक मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पर उन्होंने कहा 66,334 पद जो हैं वो सृजित हैं, जिसमें कि 45,869 जो टीचर हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें 20,465 जो पोस्ट हैं वो अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये जवाब दिया है। अब अगला यहाँ पे जवाब दिया है कि क्या सरकार जो है इन पदों पर भर्ती करने का विचार करेगी। तो इन्होंने कहा है जी हाँ। ठीक है, इधर देखिएगा, इन्होंने कहा है जी हाँ कि हम भर्ती करेंगे। ओके, अब इनका आगे यू टर्न देखना। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जी हाँ हम फॉर्म फिल करें, जो है वैकेंसीज निकालेंगे और फॉर्म फिल कराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारा भी शिक्षा आयोग जो है वो गठित हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जो है मतलब वैकेंसियाँ निकाली जाती थी टीजीटी पीजीटी की, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो है वो गठन किया जा रहा है, और जब वो गठित हो जाएगा उसके बाद ही जो है हम वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि हाँ इन्होंने ये जो है आंसर दिया है। अब हम आते हैं अपने जो मेन पॉइंट है कि यहाँ पे इन्होंने कल एक्चुअल में आंसर क्या दिया है। बाद में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बाद में यू टर्न लिया है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं और सरकार उन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी या नहीं, तो क्यों। तो यहाँ पे इन्होंने जो अब जवाब दिया है इसको देखना कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद हैं 4,17,886। ठीक है, के सापेक्ष जो प्रधानाध्यापक हैं वो 85,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,62,000 पद हैं और यहाँ पे 41,338 जो पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परिषदीय प्राथमिक जो विद्यालय हैं उसमें 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षा मित्र जो हैं वो कार्यरत हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो 30.1 का जो मानक है ना वो यहाँ पे पूरा आ रहा है, किसका? प्राथमिक शिक्षक भर्तियों का। अब यहाँ पे सेम चीज़ उन्होंने कहा है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जो मतलब कक्षा 6 से 8 तक के जो बालक होते हैं उनके लिए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1,20,860 जो शिक्षक हैं और 27,555 अनुदेशक हैं। तो यहाँ भी छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर हो रहा है। मतलब यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज़ हैं वो प्रधानाध्यापक में खाली हैं। ठीक है, पद जो पोस्ट हैं प्रधानाध्यापक की खाली हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि सहायक अध्यापक के जो पद हैं वो 85,152 पद रिक्त हैं। ठीक है, इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष में। और इधर यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि इनका जवाब कैसा होता है
कि मतलब गोल गोल घुमा घुमा के जवाब दे देते हैं और एक तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। जबकि पिछले 5 साल से कोई वैकेंसीज़ नहीं निकली हुई हैं। कम से कम तकरीबन 10 से 12 लाख लड़का जो है वो तैयार, जो बच्चे हैं वो तैयार हो चुके हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है। जो भी टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म निकला था उसको भी ये नया शिक्षा आयोग बनने के नाम पर ये डिले पर डिले, डिले पर डिले करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं इनके जवाब के बारे में, और आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे क्या हो। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और बाकी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।